हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी क्लास। ज्योग्राफी के हम टॉप 25 क्वेश्चनों पे बात करेंगे, जो कि पार्ट 1 है। हम लगातार ज्योग्राफी के क्वेश्चनों पे बात करते रहेंगे। आज 25 क्वेश्चनों पे बात करेंगे। अगर आपने अभी तक युवा स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइबर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और स्टेट वाइज पर्सन भी आप देख सकते हैं। उन सब का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत की दक्षिणतम चोटी मानी जाती है। तो भारत की दक्षिणतम चोटी जो मानी जाती है उसका नाम महेंद्रगिरी है। प्रश्न नंबर 2, हिमालय के निम्नलिखित पर्वत शिखरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम कौन सा है। यानी पूर्व से बढ़ते हुए पश्चिम में बताना है, यानी इस पूर्व में सबसे पहले आएगा जो भी चोटी है, तो इसका आंसर डी सही होगा। सबसे पूर्व में कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट और कामेट जो सबसे पश्चिम में स्थित है, यानी आंसर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 3, दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में हिमालय की श्रेणियां अवस्थित है। यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बतानी है इस प्रकार से बढ़ते हुए, तो इसका राइट आंसर बी है। सबसे दक्षिणतम धौलाधार, फिर पीर पंजाल, लद्दाख, कराकोरम, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 पे। भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व क्रम होगा। यानी सबसे पश्चिम का बताना सबसे पहले और सबसे लास्ट में सबसे पूर्व में जो स्थित है उस दर्रे का नाम बताना है। तो सबसे पश्चिम में जो स्थित है बोमडिला, लिपुलेख, शिवकिला और नाथुला जो पश्चिम में स्थित नहीं है, पूर्व में स्थित है। क्रम में सही ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। इन उत्तराखंड में स्थित जो दर्रा है उसका नाम बोमडिला दर्रा है। प्रश्न नंबर 6 पे बात करेंगे। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे को चुना जाता है। यानी जम्मू शहर से श्रीनगर शहर जाना है तो कौन से दर्रे से होते हुए जाया जाता है, तो वह दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। जम्मू और श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर राज्य था तब उसकी राजधानी थी, अब जम्मू कश्मीर दो भागों में बांटते हुए दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए दिए गए, एक जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख। तो जम्मू और श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां हैं। प्रश्न नंबर 7 पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से पर्वत श्रेणियां पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का मिलन स्थल मानी जाती है। यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, उन दोनों का मिलन यानी एक जगह होने का स्थान कौन सी मानी जाती है, तो वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उनको मानी जाती है। प्रश्न नंबर 8 पे बात करेंगे। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करते हुए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यानी उत्तर दक्षिण क्रम में, तो इसका राइट आंसर होगा ए। सबसे उत्तर में जो स्थित है अरावली, फिर विंध्याचल श्रेणी, फिर सतपुड़ा श्रेणी, फिर नल्ला मलय श्रेणी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नर्मदा नदी के बारे में सही व्याख्या करता है। जो नर्मदा नदी है उसके बारे में सही व्याख्या अर्थात उसके बारे में सही कौन सा कथन बताता है। ऑप्शन 1 पे बात करते हैं। नर्मदा नदी ब्रह्मस घाटी से बहती है, बिल्कुल सही बात है। नर्मदा नदी विंध्यन श्रेणी व सतपुड़ा श्रेणी के मध्य से बहती है, सही है, यानी दोनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी ए व बी दोनों ही सही है। आगे बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 10 पे। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो शांत घाटी केरल राज्य के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 11, महादेव पहाड़ियाँ अभिन्न अंग है। यानी महादेव पहाड़ियाँ किसका अंग है, तो महादेव पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का अंग है। प्रश्न नंबर 12, कौन सा
भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी समुद्री तट रेखा रखता है? तो भारत का सबसे लंबी जो समुद्री तट रेखा रखता है वह गुजरात राज्य है। अब देखते हैं गुजरात राज्य की सीमा इस प्रकार से लगी हुई है। तो सबसे लंबी सीमा गुजरात राज्य की है। प्रश्न नंबर 13, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत के अंदर कर्क रेखा आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 14, भारत में सप्तमगिनी यानी सेवन सिस्टर राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो सेवन सिस्टर में त्रिपुरा शामिल है, मिजोरम शामिल है, अरुणाचल प्रदेश शामिल है, मेघालय शामिल है, परंतु सिक्किम राज्य इसके अंदर शामिल नहीं है। यानी ऑप्शन डी सेवन सिस्टर का भाग नहीं है सिक्किम राज्य। प्रश्न नंबर 15 पे बात करेंगे। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? जो महाराष्ट्र राज्य है उसमें जो पश्चिमी घाट है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सहमाद्री के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16, भारत का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी है? मोड़दार इस प्रकार से, तो वह श्रेणी कौन सी है? तो वह श्रेणी प्राचीनतम अरावली श्रेणी है जो कि गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। प्रश्न नंबर 17, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम दोदा बेटा है। प्रश्न नंबर 18, भारत में कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट से संबंधित है? तो भारत में समुद्री तट से संबंधित रेखा 13 राज्यों से है जो कि गुजरात से लागू होकर इस प्रकार से लगी हुई है। अब यहाँ जितने भी राज्य बसे हुए हैं 13 राज्य, उन सभी की सीमा समुद्री तट से लगी हुई है। प्रश्न नंबर 19, हिमालय के उत्थान का सर्वप्रथम प्रारंभ किस काल में हुआ है? तो यह प्रारंभ मध्य प्लायोसीन युग में हुआ है। प्रश्न नंबर 20, किस नदी बेसिन में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र मासिनराम व चेरापूंजी स्थित है? तो वह मानस नदी पर है। प्रश्न नंबर 21, चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा का कारण क्या है? तो सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है वहाँ की पहाड़ियाँ की पाकार यानी जो निकली होती है उसमें आते हैं, टकराते हैं और वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 22, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में AMW जलवायु प्रकार पाया जाता है? तो यह पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 23, हिमालय का अपभ्रंश किसको पृथक करता है यानी किसको अलग करता है? तो यह शिवालिका व भारत के उत्तरी मैदान को अलग करता है। प्रश्न नंबर 24, यदि पर बने गोलाकार रूप से घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चल रही है तो वह होगी जो पौने होती है वह, अगर घड़ी की विपरीत दिशा की तरफ चल रही हो तो वह दक्षिणी गोलार्ध के प्रति चक्रवात होगी। प्रश्न नंबर 25 से बात करेंगे। उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ पवनें होती है। इन क्वेश्चनों की PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर ले, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आपने अभी तक फेसबुक पेज से जुड़े नहीं हैं तो अभी जुड़े वो फेसबुक पेज को लाइक करें, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। इन क्वेश्चनों का आंसर आप PDF के आखिरी पेज में देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप शेयर करना ना भूलें।